धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान और अति महान और सर्व सामर्थी परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्य को इस सृष्टि पर अपने समान अपने स्वरूप में रचकर इस सृष्टि का केयरटेकर बनाया, और मनुष्य ने आपकी आज्ञा की अवहेलना करके अपना वो पद, वो स्थान, वो महिमा को खो दिया और परमेश्वर की पहचान से दूर हो गया। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने मनुष्य को उस अनंत मृत्यु की दशा में न रखकर उसके लिए समाधान किया, और प्रभु आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए नए सिरे से जन्म पाकर अनंत जीवन का मार्ग तैयार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम उस अनंत जीवन के भागी होते हैं और उस आपके राज्य के वारिस बनने के लिए बनते हैं। और पवित्र आत्मा पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन को नई सृष्टि बनाकर आपकी महिमा का कारण बनाता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु, इससे पहले कि हम आपके वचनों को खोलें और पढ़ें, पवित्र आत्मा का अभिषेक हर सब सुनने वालों पर हो, और पवित्र आत्मा हमारे कानों को खोले और हमारी आंखों को ज्योति दे, ताकि हम आपकी बातों को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि देखने वाले भी हों, और हम आपकी बातों को देखकर सुने और सुनकर देखें, ताकि प्रभु आपकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो, हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 12, आवर स्पिरिचुअल सेंसेस, हमारी आत्मिक इंद्रियां। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए पहले। जिसके कान हो, इसका मतलब शारीरिक कान की बात नहीं कर रहा है, शारीरिक कान सबके पास है। हाँ, जिसके पास जो बॉर्न अगेन हो वो सुन ले, या वो व्यक्ति सुनकर बॉर्न अगेन हो जाए। दोनों बातें, सुनकर बॉर्न अगेन होना है और बॉर्न अगेन को ही सुनना है। तो आपकी आत्मा जाग जाए, ताकि आपकी आत्मिक कान खुल जाएं और आप परमेश्वर की बातों को शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक कानों से सुनना शुरू कर दीजिए। चेत जाना जिसको बोलते हैं। जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब सबके पास कान है, लेकिन जिस कान की बात यहां पर की जा रही है वो कान सबके पास नहीं है। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को बाद में बोला, धन्य है तुम्हारी आंखें और धन्य है तुम्हारे कान जो देखते और सुनते हैं। आप कौन सी कान की बात कर रहे हैं? आपके पास जो कान है वो परमेश्वर के वचन को केवल सुन सकते हैं, लेकिन जिस कान की बात यहाँ की जा रही है वो परमेश्वर की आवाज को पहचानते हैं और सुनने के कान है, और वो स्पिरिचुअल ईयर्स है। जी हाँ, यीशु मसीह कह रहा, मैं लोगों से दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए, जी शारीरिक रूप से वो उनको कुछ दिखाई देगा नहीं, और सुनते हुए नहीं सुनते। आप जो सुन रहे हैं वो सुनना नहीं है, और जो सुनना है वो आप सुन नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब स्पिरिचुअली अनेबल हैं। लेकिन 2 प्रकार के लोग हैं, ये मत सोचिएगा कि सब लोग ऐसे हैं। दूसरे भी हैं जो परमेश्वर की आत्मिक बातों को सुन भी रहे और समझ भी रहे और देख भी रहे, जी, और नहीं समझते। उनके विषय में यशाया की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे। इस कान से सुनकर आपको कभी भी वचन समझ में नहीं आएगा। लिख लीजिए मेरी बात, सुनते रहिए सारी जिंदगी, जी, और अपनी ये शारीरिक आंखों से आप देखते रहेंगे सारी जिंदगी की, देखो वो आया मुझसे बाद में और वो देखो आगे निकल गया, मैं वहीं का वहीं। आंखों से तो देखोगे, सूझेगा कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों का मन, प्रॉब्लम कहां है? आंख, कान, ये जो आपके शारीरिक सेंसेस हैं,
ये शारीरिक मन के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्ति बॉर्न अगेन नहीं होता है उसका शारीरिक मन, शारीरिक इंद्रियां शारीरिक मन के अनुसार काम करती है। इसलिए शारीरिक व्यक्ति देखता सुनता सब कुछ रहता है लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आता, कभी नहीं समझ पाएगा ऐसा हो कैसे गया, क्यों, क्या हो रहा है। वो इन चीजों को जादू समझेगा लेकिन जादू नहीं है, ये परमेश्वर के कार्य हैं जी। और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। अब आप बहुत ध्यान दीजिएगा कान और आंख पे जी। कहीं ऐसा ना हो कि वह आंखों से तो देखें और कानों से सुने और मन से समझे और मन फिरा ले। फिर जाए का मतलब मन फिरा ले। और मैं यहाँ पे चंगाई का मतलब मालूम है, ये हीलिंग नहीं है फिजिकल हीलिंग, यहाँ चंगाई का मतलब है नए सिरे से जन्म। ताकि मैं उन्हें, जब आप आंखों से देखने और कानों से सुनने लगेंगे आपको नया जीवन मिल जाएगा पवित्र आत्मा, ताकि मैं उन्हें चंगा करूं। यानी उसका यहाँ पे कहने का, जब आप इसको ग्रीक में पढ़ेंगे तो नया जीवन आपको मिल जाता है, बॉर्न अगेन। अगर आपने उसकी बात को सुना और समझा, देख लिया, तो वो आपको वो चीज दे देगा जो आप जिसके लायक है नहीं, आपको आत्मिक जन्म मिल जाएगा। ये देखना सुनना जो यहाँ पे चल रहा, मैं थोड़ा सा आपको गॉस्पल जो ओल्ड टेस्टामेंट में नई वाचा के लिए उसने जो वायदा किया था उसकी शुरुआत दिखाना मांगता हूं। मेरे साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, यहेजकेल उसका 36 अध्याय और यहां इसका 25 पद पढ़िए। 25 पद, 36 अध्याय का 25 पद। मैं तुम पर शुद्ध जल, ये परमेश्वर का वचन है, सुसमाचार है। लोगों को सुसमाचार सुनाओ, ये शुद्ध जल है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। यानी सुसमाचार सुनने के बाद आपको कुछ मिलेगा। आगे पढ़िए। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कौन करेगा? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसमें तीनों हैं, है ना। ये काम वो पवित्र आत्मा के द्वारा करेगा और यीशु मसीह के बलिदान के अनुसार करेगा। ठीक है, जब आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करेंगे तभी आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा, वरना पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां पर वो इसकी शुरुआत बता रहा है कि मैं तुमको शुद्ध करूंगा। तो ये काम भी परमेश्वर करेगा, आप अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते जी। मैं तुमको, सबसे पहली चीज वो क्या दे रहा है? मन बदल रहा है। मैं तुमको एक नया मन दूंगा। इसका मतलब जो आपके पास मन है ना, ये मन परमेश्वर को चाहिए ही नहीं, इसको अपने पास रखो। ये कैंसिल हो गया, ये मन परमेश्वर आपका ग्रैंड। लोग मालूम कहते हैं मेरे मन में ऐसी उमंग है, मेरे मन में ये अभिलाषा। मन में तुम्हारे शारीरिक अभिलाषाएं बढ़ी हुई, इस मन को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए नए सिरे से जन्म के बाद, जब जैसी आपका नए सिरे से जन्म होगा, आपको एक नया मन मिलेगा। ये गिफ्ट है। और मालूम नया मन क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मन लेकर आता है और वो आपको उस चीज को, अब वो मन आ गया तो आपके आत्मिक सेंसेस उस मन से काम करने लगेंगे। ठीक है, आगे पढ़िए। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखिए, नए सिरे से आपको पैदा करेगा, आपकी आत्मा को पैदा कर देगा जी। और तुम्हारी देह में से क्या चीज निकालेगा? दिल बदलेगा। एक दिल निकालेगा जो पत्थर वाला है और परमेश्वर के पास एक नया दिल है, वो दे देगा। आपको मालूम है, जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसके लिए ये आधार है। ये है नए वाचा के अंतर्गत परमेश्वर जो हमारे जीवन में कर, इसी काम को करने के लिए, यही करने के लिए उसने कलीसिया की स्थापना की है। और लोग एकदम हल्के में लेते हैं कि अरे 10 लोग जमा हो गए ना, वो चर्च है ही नहीं। चर्च वर्ड को लोगों ने गंदा कर दिया है और इसकी परिभाषा को बिगाड़ दिया।
चर्च का एक्चुअल वर्ड है एक्लीसिया, हिब्रू में, उसमें ग्रीक में। तो ग्रीक वर्ड हमें इसीलिए पसंद है क्योंकि ग्रीक वर्ड अभी बहुत से लोग मालूम ही नहीं है, इसलिए मैं कलीसिया वर्ड बोलना ज्यादा पसंद करता हूं। कलीसिया, एक्लीसिया यानी बुलाए हुए लोग और छुड़ाए हुए लोग। परमेश्वर आपको कलीसिया में बुलाता है और यहां पे छुटकारे का काम करता है। ये छुड़ाया जाना यहां पे होता है, शारीरिक जीवन से, पुराने जीवन से, पुराने मन से, पुरानी मानसिकता से, हर चीज से छुड़ा रहा है आपको। और ये काम वो करता है और इसमें वो ये नहीं चाहता कि तुम इसमें, हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं, हम इसमें करते कुछ नहीं है, लेकिन हम इसमें शामिल होते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा कार्य करती है, जैसे जैसे वचन हमको स्पष्ट होने लगते हैं, हम उन बातों को अपने हृदय में रखकर उसके अकॉर्डिंग सोचने, बोलने और जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तब हमारा जीवन नई सृष्टि बनता है। जी, कंप्लीट हो गया। तुमको मांस का हृदय दूंगा, यानी हृदय बदलता है, हृदय नहीं बदला। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। सारी जिंदगी आप माला फेर लीजिए, आपका हृदय कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये सुसमाचार का पार्ट है। परमेश्वर का मैं बदलूंगा, तुम क्या बदलोगे? अब एक बात बताइए, ये तो एक तरीके का जैसे ऑपरेशन है, फिजिकल ऑपरेशन होता है ना, वैसे ही ये स्पिरिचुअल ऑपरेशन है। आप लोगों ने ऑपरेशन देखा होगा, फिजिकल ऑपरेशन, उसमें पेशेंट क्या करता है जिसका ऑपरेशन हो रहा होता है? नहीं, लेटा चुपचाप नहीं रहता, वो चुपचाप लेटा ही नहीं रह सकता है अगर बेहोश ना किया जाए। तो आपने ये कैसे कह दिया लेटा रहता है? लेटा नहीं रहता, उसको बेहोश कर देते हैं। तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे, तुम हाथ पैर चलाओ या कुछ करो, क्योंकि इंसान वहां पर लेटकर भी उसको बताएगा कि ये नहीं, ऐसे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे कीजिए। आजकल के लोग बहुत ज्यादा अपने आप को वो करते हैं ना, कि वो बताने लगते काम करने वाले को, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य उसको बताए कि उसको करना क्या है। परमेश्वर का मंत्री कोई नहीं हुआ आज तक, ये बात आपने नहीं सोची होगी। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा ही नहीं जब तक आप उसको बताते रहेंगे, प्रभु इसको सजा दे दो, इसको ऐसे कर दो, इसको। प्रार्थना में लोग क्या बोल रहे हैं? उसको कमांड ही तो कर रहे हैं, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु ये कर दीजिए, प्रभु ये कर दीजिए। हु यू आर? तुम उसको आज्ञा देने वाले कौन होते हो? उसका कोई मंत्री नहीं है। इतनी सी बात पे चेत जाए ना, तब भी वहीं से कहानी बदल जाए, लेकिन नहीं बदलेगी, आदत पड़ गई ये बोलने की, मांगने की, उसको आज्ञा देने की, उसको सलाह देने की, परमेश्वर को, ये लोगों की आदत पड़ गई। प्रार्थना में यही सब हो रहा है, जबकि ये नहीं करना है, ये शारीरिक लोग करना है, और ये शारीरिक लोगों का क्रिया है। वो अगर वो जानते होते तो ये करना छोड़ देते, और जो कर रहे हैं, इससे ये बात स्पष्ट है कि वो परमेश्वर को दूर दूर तक जानते तक नहीं। जी, अब देखिए, ऑपरेशन टेबल पे पेशेंट को बिल्कुल बेहोश कर दिया जाता है और ऑपरेशन टीम काम कर रही होती है, और जब ऑपरेशन हो जाता है तो उसको आधी बेहोशी में ले आते हैं और उसके बाद बेड पे भेज देते हैं। थोड़ी देर बाद उसको पूरा होश आ जाता है, और जब होश आता है तो उसको दर्द का एहसास होता है। दर्द होता है ना। आपके जीवन में जब परमेश्वर की सामर्थ आत्मा के द्वारा कार्य करेगी, ये वाला ऑपरेशन, इसी को बॉर्न अगेन बोला गया, ये पहला पार्ट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ वो शुरू करेगा आपके जीवन में। तो शुरुआत करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कब क्या कर दिया। वो तो जब जैसे एक दाना बोया जाता है, नीचे जाके भूमि में मर जाता है, फट जाता है, और उसमें से जब किल्ला बाहर निकलता है छोटा सा, तब इंसान को दिखाई देता कि कुछ उग रहा है। लेकिन उस समय उसकी पहचान नहीं हो सकती जब तक कि उसमें फल ना लगे, तो उसको बढ़ने दिया जाता है ना। तो शुरू में उसकी पहचान, ऐसे ही बॉर्न अगेन के बाद ये पता नहीं चलता है कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं कि नहीं हैं। अभी तो बॉर्न अगेन हुए हैं, आप कितने दिन तक परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलेंगे। जब बच्चा पैदा होता है ये थोड़ी ना पता चलता है कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा, नाम करेगा कि बदनाम करेगा, है ना। वो तो उसके लक्षण बाद में पता चलते हैं। ऐसे ही बॉर्न अगेन के बाद है। इसीलिए बॉर्न अगेन के बाद दो रास्ते हो जाते हैं,
या तो इटर्नल पनिशमेंट या इटर्नल लाइफ, नहीं इटर्नल लाइफ, इटर्नल लाइफ। तो यीशु मसीह ने अनंत मृत्यु के बीच में एक काम कर दिया। अब आपको डायरेक्ट अनंत मृत्यु नहीं मिलेगी। आप अनंत मृत्यु में जाने से अच्छा परमेश्वर का न्याय काम करेगा। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान, ये इसने आकर मानव जीवन में इतिहास बदल दिया, और इतिहास ही नहीं भूगोल भी बदल दिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बदल गई। तब से मनुष्य दो बातें हैं कि वे उसको परमेश्वर अभी इटर्नल डेथ में इसलिए नहीं डालेगा। जो लोग मर रहे हैं ना, वो डायरेक्ट इटर्नल, परमेश्वर का न्याय काम तो कर रहा है सृष्टि पर। कैसे? जो सुसमाचार मान रहे हैं, बॉर्न अगेन हो रहे हैं, उनके जीवन में दो रास्ते हैं। और जो सुसमाचार को नहीं जानते, उनकी मृत्यु हो रही, वो सीधे इटर्नल डेथ में जा रहे हैं, अनंत मृत्यु में जा रहे हैं। तो संसार के समस्त प्राणी अनंत मृत्यु का हिस्सा है। लेकिन जो कलीसिया में है, उनके लिए फिर आगे जाके कैची बन जाती है कि बॉर्न अगेन होने के बाद कलीसिया में जो लोग बॉर्न अगेन हो रहे हैं, उनके लिए भी दो रास्ते हैं। अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो तुम बहुत फल फलोगे, है ना, तो अनंत जीवन के वारिस बन गए। और अगर तुम मुझ में बने ना रहो, तो अनंत दंड के भागी हो जाओगे। तो कलीसिया में से दो प्रकार के लोग निकलेंगे, एक अनंत जीवन के लिए, एक अनंत दंड के लिए। आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि हम मसीह हैं, मसीह में हैं और हम बिल्कुल ठीक हैं ना। जीवन की आखिरी सांस तक आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत। इसीलिए पौलुस ने लिखा था, जो ये सोचता है कि मैं स्थिर हूं और मजबूत हूं, वो सावधान रहे, गिरेगा। और परमेश्वर माफ नहीं करता, हमने आपको पहले बताया। यहां पे आज हम देखेंगे परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। परसेप्शन, आत्मिक इंद्री क्या है मालूम? आंख। आत्मिक आंख को परसेप्शन बोलते हैं, या जिसको आप दृष्टिकोण बोलते हैं हिंदी में। आत्मिक आंख दृष्टिकोण को बोला गया है, और आत्मिक कान कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समझ। आपकी समझ आपके आत्मिक कान है, और आपका दृष्टिकोण आपकी आत्मिक आंख है। और ये इस आंख और इस कान से ही काम करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की पुस्तक 20 अध्याय 12 पद। नीति वचन 20 अध्याय का 12 पद पढ़ दीजिए। हैं? सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने तो काहे के लिए बनाया? अब कहते देखो प्रभु जाने। अरे कैसे प्रभु जाने? तुम झूठे विश्वासी हो, अंधविश्वासी हो क्या, जो तुमने ये कह दिया प्रभु जाने? तो प्रभु कहेगा ये तो मुझे जानता नहीं, मैं इसको क्या जानूं? पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर को जाने। आत्मिक मन है वो, आत्मिक बुद्धि है वो। आप पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो आप झूठे हैं। जब आप वचन को आत्मिक स्तर पे जाके आत्मिक आंखों से देखेंगे और आत्मिक कानों से सुनेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। आज तक ड्रामा कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में ड्रामा चलेगा नहीं। वहां तो आपका पर्दा उठाएगा, दिखा देगा कि देखो ये है, और लोग आपको देख लेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा। जिनके सामने आप ये कहते हैं कि मैं तो बहुत सालों से विश्वासी हूं, और आपको वहां पे दिख गया कि ये तो है ही नहीं, इसने शुरुआत ही नहीं की। द प्रॉफिट आयशाया records a conversation between God and the Logos, in which God uses our two physical senses of seeing and hearing as metaphors to point to their corresponding spiritual senses. यशाया नबी जो है वो बातचीत सुन रहा था, कॉन्वर्सेशन बिटवीन गॉड एंड लोगोस, यानी परमेश्वर आत्मा और लिखित वचन लोगोस,
परमेश्वर के लिखित वचन और परमेश्वर की आत्मा के बीच वो बातचीत सुन रहा था, हाँ, इन विच गॉड यूजेस आवर 2 फिजिकल सेंसेस, कि परमेश्वर हमारी 2 इंद्रियों का प्रयोग करता है, सीइंग एंड हियरिंग एज मेटाफोर, यानी शारीरिक आंख और शारीरिक कान को एक दृष्टांत के रूप में परमेश्वर इस्तेमाल करता है, ताकि वो हमको ये बताए कि हमारी आत्मिक इंद्रियां है क्या, उसका परिणाम क्या है। यीशु मसीह कह रहा था तुम देखते हुए नहीं देख रहे हो और सुनते हुए नहीं सुन रहे हो। ये वो लोग थे जो शास्त्र रखते थे, घमंडी थे कि हमारे पास तो व्यवस्था है, हम तो परमेश्वर के लोग हैं। और हम आज वही दशा आपको चर्चेस में दिखाई देने पर, हमारे पास तो बाइबल है, हमारे पास तो, हम तो परमेश्वर का वचन जानते हैं। तुम वचन को जानते होते ना तो परमेश्वर को क्यों नहीं जानते हो? परमेश्वर, ये लोगोस और स्पिरिट, तुम लोगोस को जानते हो, स्पिरिट को क्यों नहीं जानते? इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम्हारे पास, ना परसेप्शन है। किसी को नहीं मालूम कि कौन परमेश्वर, यीशु मसीह कैसा है, यीशु मसीह को क्या नहीं पसंद है, क्या पसंद, कुछ नहीं मालूम, सब अपनी अपनी चला रहे। अब आपको पता चला। अब आप परमेश्वर की आंखों से देखिए कलीसियाओं को जो आज चल रही हैं, मॉडर्न चर्चेस, मेगा चर्चेस। ये मेगा चर्चेस जो है ना, ये यीशु मसीह की कलीसियाएं हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यीशु मसीह की कलीसिया में लोग इतनी आसानी से आ नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। जबकि आत्मिक जन्म से आना है, तो जो मेन द्वार है, जिसको ये काम करना है, वो खुद अपने वचन में कह रहा है कि इतना हो ही नहीं सकता। ये कहां से आ गए? ये कौन लोग हैं? आप ध्यान दीजिएगा और सोचिएगा घर में बैठ के कि अगर ये सच्चे थे तो यीशु मसीह की कलीसिया कहां है, जिसको उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, जिसे उसने कहा था मैं बनाऊंगा। एंड ही सेड कॉरेस्पॉन्डिंग स्पिरिचुअल सेंसेस, यानी ये 2 अंग जो है, हमारी आंख, हमारे कान, ये हमारे आत्मिक इंद्रियों की तरफ इशारा करते हैं। एंड ही सेड गो एंड टेल दिस पीपल, उसने कहा जाओ और इन लोगों से कह दो, हियर ये इंडीड, तुम सुनते रहो बट अंडरस्टैंड नॉट, लेकिन समझो कुछ नहीं। अब आप बताइए, आज कलीसियाओं में लोग इतने सालों से पुराने आपको मिलेंगे, कब से सुन रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, क्या नहीं सुन रहे हैं, उनकी क्या समझ में आया। जब कोई व्यक्ति मेरे साथ कनेक्ट होता है तो मेरा ज्यादातर फोकस उसके ऊपर ये रहता है कि इसकी समझ में आ रहा है कि नहीं। हम शुरू से आप लोगों को इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि नहीं, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आप आते हैं, हम आपसे कोई बात पर करना पसंद नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन से ये पता चले कि आपको क्या समझ में आया। और कोशिश क्या कीजिए कि आप फालतू की बात ना करके ये बताइए कि कल जो आपने सुना था उसकी आपकी क्या समझ में आई। जब समझ की बातें करना शुरू करोगे, और ये बॉर्न अगेन लोगों की पहचान है, बॉर्न अगेन नहीं होंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, शुरुआत नहीं करेंगे, वो अपनी शारीरिक बातों में ही लगे रहेंगे। ये पहचान बता रहे हैं आपको, आपको भी पहचानना है और आपको दूसरों को भी पहचानना है। आपको ये देखना, अपने आप को पहचानो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम परमेश्वर के वचन के लिए आ रहे थे, तो कल जो सुना था उसमें क्या समझ में आया, उस पर चर्चा क्यों नहीं की। आप कोई चीज जब आपकी समझ में आ जाती है, उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, और अगर आप चर्चा नहीं करें इसका मतलब समझ में नहीं आई। मैंने आपको आपकी चाबी पकड़ा दी। जिसकी समझ में नहीं आता वो चर्चा नहीं करता, और जिसकी समझ में आता वो चर्चा करता। मेरे पास रोज कॉल्स आती हैं और वो लोग चर्चा करते हैं, भैया ये आपने बहुत जबरदस्त चीज बता दी, ये तो हमें बहुत सालों से इस चीज को समझना चाह रहा था, समझ में आ गया। चर्चा, आप किस बात पे चर्चा, अब यहां से जाते समय आप क्या बात अपने मन में विचार करते हुए जाते हैं, ये भी सोचिएगा। आप किस काम से आए थे और आप यहां से आप क्या लेकर जा रहे हैं। और आप जब आते हैं तो आप आते हैं तो यहां पर जब लोगों से मुलाकात होती है तो आप किस बात पे चर्चा करते बैठे। प्रश्न, बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क छोड़ेंगे हम। देखिए यहां पे इन्होंने बताया, एंड ही सेड, यहां पे वचन में उसने लिखा हुआ, ये पद है हम जो पढ़ रहे हैं, आपको यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 अध्याय 9-10 पद पढ़ रहे हैं, वो निकाल लीजिए। उसने कहा कि तुम जाओ, सुनते रहो पर कुछ ना समझो, एंड सी ये इंडीड, और जाओ देखते रहो बट परसीव नॉट। परसीव का मतलब होता है, परसीव से ही वर्ड बनता है परसेप्शन, परसीव नॉट। तुम देखते सब कुछ रहोगे लेकिन तुम्हारे बूझोगे कुछ नहीं।
एक बात बताइए कि इंसान देखता है और जो चीज उसको देखने से समझ में आती है उसको बूझना बोलते हैं। नहीं, बूझना, भांप लेना। हम एग्जाम्पल आपको देंगे। आप कहीं ऐसी जगह जाइए और आप जाएंगे तो आपको एकदम से अंदर महसूस होगा वहां देख के कि यहां पे हमारे लिए माहौल सही नहीं है। आप तुरंत वहां से निकल लेंगे, नहीं हम जा रहे हैं, यहां हमको कुछ ठीक लग नहीं रहा है। तो आपने परसीव किया। परसीव का मतलब होता है भांप लेना। भांप लेना। आप लोगों ने अभी तक भांपना नहीं सीखा। ताड़ लेना, ये हिंदुस्तान की बोली बोल रहे हैं, ताड़ लेना। आप किसी चीज को ताड़ नहीं पाते कि कौन सी चीज नुकसान पहुंचाएगी। उसके लक्षण दिख जाते, दूर से ताड़ा हमेशा दूर से जाता है। और परिस्थिति सर्कमस्टेंसेस में किसी चीज को हम यानी अनुभव करते हैं, सेंसिटिविटी होती है, तो हम भांप लेते हैं कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, यहां से निकल लो। वो भांप लेना। परसीव करने का मतलब अपने मन की आंखों से उन चीजों को देख लेना जो शायद शारीरिक आंख नहीं देख पा रही। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को आप शारीरिक आंख से नहीं देख सकते। वो आंखें कहां है? हृदय। आवर हार्ट इज व्हाट द आईज ऑफ आवर स्पिरिट। हमारी आत्मा की आंख हमारा हृदय है। प्रभु क्या कह रहा था? मैं उनका हृदय। तो वो आपकी आंख बदलेगा। आपकी आत्मा की आंख हृदय है। जब आपका हृदय बदल जाता है ना, तो आपकी धारणा और मान्यता बदल जाती है। और अगर अभी तक धारणा और मान्यता नहीं बदली है, बॉर्न अगेन नहीं है। ये एकदम स्पष्ट चिन्ह है। अब सारे राज खुलेंगे और इसको वचन ही खोल रहा है। तो वचन आपको तार तार कर देगा। तो जो तुम अपने आप को दिखा रहे हो वो हो नहीं, और जो हो वो छिपा रहे हो। यहां पे लिखा हुआ है कि इनका मेक द हार्ट ऑफ दिस पीपल। वो कह रहा है इन लोगों का हृदय मोटा हो गया है। एंड मेक देयर ईयर्स हैवी, और इनके कान भारी हो गए हैं। एंड दे शट देयर आईज। कौन सी आंखें बंद कर ली है? हृदय रूपी मन की आंखें इनकी बंद है। दिल बंद है, दिल नहीं खुला। परमेश्वर से आप प्यार नहीं करते। जब आप परमेश्वर से प्यार करेंगे ना, तो आप परमेश्वर को देख सकते हैं। दुनिया में कोई ना देख पाए, आप देखेंगे। और लिखा हुआ है कि इन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। शट देयर आईज लेस्ट दे बी क्या दे सी विद देयर आईज एंड हियर विद देयर ईयर्स एंड अंडरस्टैंड विद देयर हार्ट एंड कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है बदल जाना, चेंज हो जाना। जिस दिन आपने अपनी आत्मिक आंखों से देख लिया और आपने आत्मिक कानों से सुन लिया, हम आपको लिख के दे रहे हैं, गारंटीड, उस दिन आप बदल जाएंगे। नई सृष्टि, आप नई जिंदगी में शुरू हो जाएगा, बॉर्न अगेन हो जाएंगे। एंड बी हील्ड, आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है यशायाह 6 अध्याय के 9 और 10 पद में। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, और देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराएं और चंगे हो जाए। देखिए, सब काम आपकी ओर से अपने आप होने लगेगा अगर आप परमेश्वर के वचन को ही खाली, आपको कुछ नहीं करना। कोई उसने काम बोला इसमें? सिर्फ सुनने और देखने को तो बोला है। तो आप जब कलीसिया में आ रहे हैं तो आप क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं? टाइम पास कर, आपका ही जीवन नष्ट होगा, कुछ कोई फायदा नहीं होगा। ऑन दिस सॉलिड स्क्रिप्चुरल अथॉरिटी, ये ठोस वचन के अधिकार के आधार पर बात की जा रही है। वी मे कंक्लूड दैट आवर फिजिकल सेंस ऑफ साइट पॉइंट्स टू आवर स्पिरिचुअल सेंस ऑफ परसेप्शन। यानी यहां पर यह दिखाया जा रहा है कि हमारी जो आंख से जैसे हम देखते हैं शारीरिक तौर पर,
परमेश्वर के आत्मिक तौर पर हम जो देखते हैं वो हमारा नजरिया होता है। हम किस नजरिए से देख रहे हैं? दो नजरिए हैं, एक जमीनी नजरिया और एक स्वर्गीय नजरिया, एक मानव दृष्टिकोण और एक परमेश्वरीय दृष्टिकोण। और आप वचन सुनकर दोनों में से कौन से दृष्टिकोण से वचन को देख रहे हैं? मानव दृष्टिकोण से। यही तो आपके ना पैदा होने का कारण है, यही तो आपकी आत्मा में जीवन ना आने का कारण है। परसेप्शन जो है, एंड आवर फिजिकल सेंस ऑफ हियरिंग पॉइंट्स टू आवर स्पिरिचुअल सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम कानों से सुनते हैं वैसे ही हम आत्मिक कानों से समझते हैं। तो समझ जो है वो आत्मिक कान है। मैं आपको इसको और थोड़ा सा इजी कर देता हूं। परसेप्शन का मतलब होता है एन अवेयरनेस ऑफ थिंग्स थ्रू द फिजिकल सेंसेस, स्पेशली साइट। परसेप्शन का मतलब यानी दृष्टिकोण का मतलब होता है कि किसी चीज में जागृत हो जाना, वह सरल जाग जाना। आपकी आत्मा कैसे सो रही है? जब आप परमेश्वर के वचन इतने समय से सुन रहे हो तो आपकी आत्मा जागी क्यों नहीं? गहरी नींद में है क्या? या आपके कान और आपकी आंख, आप सुन तो रहे हैं और देख भी रहे हैं लेकिन आपको मन नहीं लग रहा है। हम आ जाते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता। मन नहीं लगेगा तो समझ में कहां से आएगा? जब तक आप संपूर्ण मन से सुनेंगे नहीं, इच्छा के साथ सुनेंगे नहीं, चाव के साथ सुनेंगे नहीं और सुनने में मंथन नहीं करेंगे, सुन के मेडिटेट नहीं करेंगे तो कहां समझ में आएगा? अब कोई हलवा खिला थोड़ी ना सकता आपको। आप भोजन पका के कोई दे दे आपको तो आपको अपने हाथों का इस्तेमाल करेगा मुंह में डालने के लिए, अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा चबाने के लिए, और आपके शरीर को काम करना पड़ेगा उसको हजम करने के लिए। सारे काम आपके हैं। तो आपको भोजन परोसा जा रहा है, उसको आप खुद खा ही नहीं रहे हैं। गलती हो रही है कि नहीं हो रही? जाग जाओ, क्योंकि परमेश्वर के साथ बहुत दिन तक धोखाधड़ी चलेगी नहीं और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान आपको होगा। इसलिए आपको जगाने का एक प्रयास। परसीव का मतलब होता, परसेप्शन नाउन है, परसीव का मतलब होता वर्ब, क्रिया। ये करनी है आपको, पार्टिसिपेशन है। तो यीशु मसीह यही बोल रहा था। अब आप इंग्लिश में पढ़ दीजिए 13 अध्याय का कौन सा पद था? 9। 13 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए इंग्लिश में। देखिए अब यहां पर वर्ड आप सुनिएगा, 13 का 9। Behold, the day of the Lord is coming. है नहीं, 13 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 9 पद, मत्ती 13:9। He who has ears to hear, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। ईयर की बात कर रहा जी। Let him be listening and let him consider, and वो सुनकर देखे। ये उसको करना है, सुनने वाले को देखना भी है कि वो क्या सुन रहा है। शारीरिक बातें नहीं सुन रहे हो कि आंख बंद करके सुन रहे हैं। आपकी समझ काम करनी चाहिए कि आप क्या सुन रहे हैं और आप क्यों सुन रहे हैं और आप कैसे सुन रहे हैं। ऐसे आंख बंद करके बैठ के सुनना नहीं है, जागृत होकर सुन रहा, अलर्ट होके। कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रहा, हम सुने। बीहोल्ड का मतलब वही होता, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें, यानी ध्यान से। जब आपका ध्यान ही नहीं लगता, मन बचपन से आपका कंसंट्रेशन हुआ ही नहीं, तो अब एकदम से कंसंट्रेशन में नहीं जाएगा। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर्स हमसे कहते थे कि हम लोग कहते थे ये नहीं समझ में आया, कहने लगे पहले जाना आज और पहले तुम इसमें खूब ध्यान लगाना, देखे तुम कल क्या हो, फिर मैं तुमसे पूछूंगा। और अगर तुम थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा भी बताया, इसका मतलब तुमने ध्यान लगाया, और नहीं बताया तो हम तुम्हें नहीं बताएंगे। वो समझाते नहीं थे, वो हमें मजबूर करते थे कि हम जाकर उस पर ध्यान लगाएं। आजकल क्या है, ये तो गंदी आदत हो गई ना। इसीलिए लोगों का कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ध्यान नहीं लगा रहे हैं।
और ध्यान लगाना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। बहुत सी बीमारियों का इलाज है ध्यान लगाना। आपका मानसिक सिस्टम हमेशा डिस्टर्ब रहेगा अगर आप ध्यान नहीं लगाते। जी, इंग्लिश में क्लियर आया ना? परसीव का मतलब मन के दृष्टिकोण, आपका जो आप सुन रहे हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या सुना और आपकी क्या समझ में आया। आपने जो चीज सुनी उसको देखा कि नहीं देखा। और उसके बाद आगे पढ़ दीजिए। हाँ, दिस इज द रीजन that I speak to them in parables, because having the power of seeing, हालांकि उनके पास देखने की क्षमता है, देखने की शक्ति है, they do not see, and having the power of hearing, उनके पास सुनने की शक्ति है, and they do not hear। आप परमेश्वर की आवाज क्यों नहीं सुन पा रहे? अब कान है फिर भी नहीं सुन पा रहे, मन नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर काम नहीं कर रहा। आप क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं ये आपको इसलिए नहीं समझ आना क्योंकि मन तो आपका शारीरिक बातों में लगा रहता है। तो आप परमेश्वर का वचन आपका सुनना बेकार है, टाइम वेस्ट है। जी, नॉर डू दे ग्रास्प, ऐसे लोग कभी कुछ नहीं समझ में आएगा और उनकी समझ में कोई नहीं, वो समझ ही नहीं पाएंगे। और आपका अनंत जीवन का सफर जो है वो शुरुआत समझ से ही है। जी, इन देम इंडीड इज द प्रोसेस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोफेसी ऑफ, यानी ये अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो ये यशाया की उस भविष्यवाणी का पूरा होना है। उसने कहा था कि जाके इन लोगों से कह दो कि सुनते रहो और देखते रहो, कभी नहीं समझो, और वही हो रहा है। या तो वो भविष्यवाणी, तो यीशु मसीह आपको लगातार वचन में उसने सब कुछ बोल रखा हो, पवित्र आत्मा वही बातें आपको बोल रहा है। Which says you shall indeed hear and hear but never grasp and आज तक तुमने उसमें कोई चीज पकड़ी ही नहीं कि तुमको कुछ समझ में आया। चेत जाना जिसको बोलते, अरे ये वाली बात तो मुझे अब समझ में आई, अच्छा ये बहुत समय से मैं ये वचन सुन रहा था लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा कभी आपके साथ अनुभव नहीं हो रहा है, और ये नहीं हो रहा है इसका मतलब शुरुआत नहीं हुई है, निर्जीव है आत्मा। जी, यू शैल इंडीड लुक एंड लुक, तुम सारी जिंदगी देखते रहो देखते रहो देखते रहो, बट नेवर सी एंड परसीव, यानी उस चीज को देखकर कभी भी तुम्हारे अंदर ये धारणा ही नहीं आई कि मैं देख क्या रहा हूं, और ये देखकर आपने कभी कोई कमेंट ही नहीं दिया कि मैंने प्रभु को देखा, प्रभु के दर्शन पाए। दर्शन आपको नहीं मिलेगा, परसीव नहीं कर रहे आप, आपका परसेप्शन क्लियर नहीं है, आपका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं है। हृदय, यह है दृष्टिकोण, और हृदय नहीं बदलेगा तो आप परसीव नहीं कर सकते। ये परसीव वर्ड इंग्लिश में है, इसका मतलब किसी चीज से परिचित हो जाना, किसी व्यक्ति की से परिचित हो जाना और उसकी आवाज से भी परिचित हो जाना, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। तो परसीव एंड अंडरस्टैंड, और व्हेन वी परसीव समथिंग वी बिकम अवेयर ऑफ और नोटिस इट, यानी परसीव का मतलब है किसी चीज से अचानक से हम किसी चीज के लिए जागृत हो जाते हैं, अरे ये तो यहीं पे है यार, इसको हम ढूंढ रहे थे, और अचानक से किसी चीज पर ध्यान लगाना, अरे प्रभु तो यहीं, हम सारे जमाने में ढूंढ रहे, प्रभु तो यहां। आपको किसी चीज का अचानक से ध्यान केंद्रित हो जाना उस पर। वी बिकम अवेयर ऑफ और नोटिस इट, समटाइम्स वी परसीव द थिंग्स बाय यूजिंग आवर सेंसेस ऑफ साइट एंड हियरिंग एंड स्मेल। कई बार हम चीजों को परसीव करते हैं या उनको समझते हैं और उनका अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। मालूम कैसे? देखकर, सुनकर और सूंघकर। आपको खुशबू आ जाती है, अच्छा फलानी चीज यहां रखी है, कोई खाने की चीज ढकी रखी हो और उसमें से खुशबू निकल रही है, आपको पता चल जाएगा ये चीज बनी रखी है। क्या बन रहा है? लोग घुसते ही कहते हैं अच्छा आज ये बन रहा है,
है ना। तो इसका मतलब आपने परसीव कर लिया, आपने वो देख लिया, लेकिन आपने आंखों से नहीं देखा, आपने परसीव किया ना, खुशबू से मालूम कर लेना और सुनकर मालूम कर लेना, अरे अंदर वो बैठे, उनकी आवाज आ रही है, ये भी परसीव है। और किसी को यानी बिना देखे ये मान लेना कि वो यहां पर है, परसीव, उसकी उपस्थिति का अनुभव हो जाना, ये एक प्रकार का अनुभव है, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं आप। आत्मिक जीवन में आपको अनुभवों से लिखा ना कि परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा, तो आत्मिक इंद्रियां काम करेंगी तभी तो आत्मिक अनुभव होगा, हाँ कि ना। तो आप कहां बैठे हुए हैं और क्या सुन रहे हैं, इसका एक और पॉइंट बताते हैं। वी कैन यूज आवर माइंड टू परसीव थिंग्स, यानी ये परसीव कहां से काम करता है, माइंड से। और आपका मन जो है, माइंड का मतलब बुद्धि, मन, ये मन आपका शारीरिक बातों में लगा तो आप आत्मिक चीजें कहां परसीव करेंगे। जितनी शारीरिक बातें आपके अंदर माइंड में भरी हुई हैं, वही आपके अंदर से निकलेगी। आत्मिक भरी नहीं, जो भरा वही तो निकलेगा ना। जो कुछ मनुष्य के मन में जाता है वही उसके मुख से बाहर निकलता है। तो आपके मुंह से जो निकल रहा है ना, वो इस बात को बता रहा है कि मन में कुछ नहीं है, खाली है। तो आपको सुनकर इसीलिए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आपके मन में वो जा ही नहीं रहा है, वो यहां से जा रहा है, यहां से निकल जा रहा है। सच बोलने के लिए माफी, यही हो रहा है, यहां से घुसता है, यहां से निकल जाता है। और मालूम है इसमें नुकसान आपका है, क्योंकि आपकी आयु बढ़ती जा रही है, आपका समय बढ़, और जितना लंबा समय आपको इस चीज में, जो छोटा सा काम है इसमें ही जब लंबा समय लगेगा, तो आगे का सारा जीवन आपका बेकार, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। विच मीन्स दैट वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज और अंडरस्टैंड। इसका मतलब, परसीव का मतलब है किसी चीज को पहचान लेना और उसको समझ जाना। आप अभी तक यीशु मसीह को पहचाने नहीं और समझे नहीं, इतना वचन सुनने के बाद भी कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम कहां है, मन में, हाँ, दिल में है और मन में है। ना हमारा मन सही है और ना हमारा दिल सही है। मैं एक आध वर्सेस आपको दिखाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या चीज है। सबोपदेशक की पुस्तक निकालिए, उसका 2 अध्याय का 14 पद पढ़िए। सबोपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय 14 पद। सबोपदेशक की पुस्तक 2, जो बुद्धिमान है, अरे आपने ये वाली आंखें तो बहुत सुनी होंगी सारी जिंदगी, बहुत इसके बारे में साहित्य में भी सुना होगा, आंखें आंखें आंखें। लेकिन इस आंख के बारे में आपने कभी सुना जो मनुष्य के सर में होती है? यीशु मसीह के पास ये आंख थी, उसके चेलों के पास भी थी, है ना। यीशु मसीह के पास आंख थी उसके सर में, और इस आंख से वो देख लेता कि वो मन में क्या सोच रहा है। यही आंख है जो दिखाती है। और ये कोई वरदान नहीं है स्पेशल, ये आंख, ये वाला वरदान सबके लिए है मसीह में। बॉर्न अगेन होते ही आपको जो पवित्र आत्मा मिलता है ना, वही है ये बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा। तो वही आपके अंदर जब आ जाता है ना, तो आपके सर में आंखें आ जाती हैं, क्योंकि वो सर के ऊपर होता है। परमेश्वर का आत्मा कहां उतरा था? चेलों पे। तो जब यहां पे पवित्र आत्मा आ जाता, ठहर जाता है ना, तो उनके सर में आंखें होती हैं, उनको खटाखट खटाखट वो दिखाता, देखो ये देखो ये देखो ये, वो हमको यहीं से चलाता है। अब आपको पता चला कि जब हम हाथ रखते हैं तो हमें क्या क्या दिखाता है, आपके अंदर का भी दिखाता है, आपके घर का भी दिखाता है, सब कुछ दिखा देता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कभी हल्के में ना ले। और उसका आत्मा बहुत जबरदस्त दिखता नहीं है, लेकिन वो तार तार करता हर चीज जी। परंतु मूर्ख अंधियार, अब मूर्ख व्यक्ति कौन? अब देखो प्रभु हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, देखो, ये मूर्ख है। सच्चा विश्वासी कभी ऐसा बोल नहीं सकता। ये तो वो है जो अपने आप को विश्वासी तो मानता लेकिन है नहीं जी। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। ये पुराने नियम में ये दशा थी, क्योंकि वहां पर बॉर्न अगेन नहीं हो सकते थे, इसलिए वहां पर दोनों की दशा एक हुई।
अब यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 15 पद पढ़ दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 15 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 15 पद। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, वो पहाड़ पर, अब इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। यीशु ने ये जानकर कि वो उसे राजा बनाना चाहते हैं, जैसे ही उसको ये कैसे पता चला था? हाउ जीसस नो, उसको पता कैसे चला? ये जानकारी उसको मिली कैसे? यहां पे देखिए फिजिकल सेंस काम नहीं कर रही है। फिर पवित्र आत्मा कैसे काम कर लेगा? पवित्र आत्मा बोलने का काम करेगा, लेकिन अगर आपके पास आत्मिक कान नहीं तो आप कहां से सुन लेंगे? ये बताइए। तो पवित्र आत्मा कैसे काम कर लेगा? आत्मिक मृतक में पवित्र आत्मा काम कर ही नहीं सकता जी। एंड देन जीसस knowing that they meant to come and seize him, that they might make him king, withdrew again to the hillside by himself alone। तो इसको हम इसी बात को अगर दूसरे वर्जन में देखते हैं तो वहां पे लिखा perceiving them that they were about to come and take him by force to make him king। जब उसने इस बात को देख लिया, परसीव करना यानी अपने मन की आंखों से, दिल से देख लेना कि वो लोग आएंगे और बाय फोर्स मुझे ले जाकर राजा बनाना चाह रहे हैं। उसको ये बात जैसे ही वो भांप लेना है एक तरीके से, ये स्पिरिचुअल है। जब पवित्र आत्मा के साथ हम चलते हैं ना सेवकाई में, तो उसका एक एक इशारा वो हमारे अंदर होता है कि अब ये बोलना है, ये करना है। और उसको अगर हम आत्मिक तौर पे जीवित नहीं है तो हम उस इशारों को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम आत्मिक तौर पे जीवित होंगे तो हम तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ के ना? तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे स्पिरिचुअली, इसका मतलब स्पिरिचुअली डेड। क्लियर? और आत्मिक तौर पे आप जैसे ही जीवन में आएंगे ना तो आप तुरंत हाथ पैर चलाना शुरू करेंगे, यानी आप रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। रिस्पॉन्डिंग नहीं हो रही है, यह पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। अभी आप फिजिकली वैसे ही बॉडी लेकर बैठे हुए हैं, ये है। तो आपको ये दिखाया जा रहा वचन से कि तुम क्या हो, और ऐसी दशा में प्रभु का आत्मा तुमको क्या करना चाह रहा है, तुम ध्यान तो लगाओ। ध्यान ही नहीं है, ध्यान आपका शारीरिक बातों में लगा रहता है। और प्रेरितों काम 4 अध्याय 13 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों काम 4 अध्याय 13 पद, हिंदी फिर इंग्लिश में। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया और फिर उनको पहचाना। पहले उन्होंने देखा कि ये साधारण लोग हैं, अनपढ़ हैं, और उनके साहस को देखकर वो चकित हो गए। अरे यार, ये कहां से इनको साहस मिल गया? बाद में देन दे, इंग्लिश में पढ़ दीजिए, अभी आपको देखिए फिर वर्ड मिलेगा। नाउ when they saw the boldness and unfettered eloquence of Peter and, इसका मतलब आप लोग नहीं समझे, बहुत कठिन हो गई इंग्लिश। उन्होंने जब ये देखा कि ये कितनी धारा के साथ परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, धारा के साथ, एलोक्वेंस, उसकी उनके बोलने की जो धारा थी, बेधड़क बोल रहे थे और धारा प्रवाह बोल रहे थे, तब उनको ये पता चला ये विद्या कहां से आ गई इनको, ये तो अनपढ़ है, इतना धारा प्रवाह शास्त्र कैसे बोल सकते हैं? वो सब यहूदी लोग थे वहां पे जी। एंड perceived that they were unlearned and untrained in the schools, common man with no education advantages. They marveled and they recognized
that they had been with, यानी बाद में उन्हें पता चला कि यीशु मसीह के साथ रहे हैं, लेकिन बात ये भी नहीं थी। यहां पर इनको आधी चीज तो पता ही नहीं चली। इनको ये मालूम था ये यीशु मसीह के चेले उसके साथ रहते थे इसलिए, लेकिन ये भी नहीं है। राज इसमें क्या मालूम है? स्पिरिचुअल जीसस उनके साथ था, वो दिखाई नहीं दिया। वो यीशु मसीह के साथ रहते नहीं थे, यीशु मसीह उनके साथ था एट प्रेजेंट, और वो ही बोल रहा था। हालेलुया। आज तो पढ़े लिखे लोग ट्रेनिंग लेकर भी वैसा नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। ये क्या है? क्योंकि वचन को, परमेश्वर के और पवित्र आत्मा को बिल्कुल नहीं समझे, कुछ नहीं समझ में आया। सब अपनी अपनी युक्ति लगा रहे हैं, साम दाम दंड भेद लगा रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं होगा। एक और लास्ट में वर्ष पढ़िए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय का 19 पद। 4 अध्याय 19 पद हिंदी में पढ़िए, फिर इंग्लिश में पढ़िए। एक जन हिंदी में निकाल ले, एक जन इंग्लिश में निकाल ले। जी। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, ये सामरी स्त्री है, वो कहने लगी, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है। ये ज्ञात होता का मतलब शी परसीव्ड, उसके अंदर दिल से ये चीज निकली कि यार हो ना हो ये भविष्यवक्ता है। आज तक आप यीशु मसीह को कि वो परमेश्वर का पुत्र परसीव नहीं कर पाए। इतने आश्चर्य कर्म आपके सामने हो रहे हैं, इतने सामर्थ्य के काम हो रहे हैं, आपके जीवन में भी हो रहे हैं, दूसरों कलीसिया में और लोगों के जीवन में हो रहे हैं। इतनी सब चीजें होने के बाद भी अभी तक परसीव नहीं कर पाए, अभी तक उसकी आवाज रजिस्टर नहीं हुई, क्योंकि आप स्पिरिचुअली, आपकी इंद्रियां स्पिरिचुअली वो एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं। इंद्रियों की एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रैक्टिस। आप अगर आंख से देख देख के चीजों को परखेंगे नहीं तो आपकी आंखों में कभी परख नहीं आएगी। आपके हाथ में स्पर्श करके परखना, हाँ, अपने कानों से सुनकर परखना, ये परखने की, और पवित्र आत्मा मालूम है परखने का आत्मा है, वो परख आपको देगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, एब्सेंस ऑफ होली स्पिरिट, इसलिए हम ठूंठ के ठूंठ हैं। जी। The woman said to him, Sir, I see and understand, यानी परसीव, देख कर समझ जाना, इसी को परसीव बोलते हैं। See and understand that you are a prophet, इसी को परसीव बोलते हैं। See and understand, देख कर समझ जाना। यीशु मसीह वहां पर लोगों से यही कह रहा था, देख कर समझो। आप कौन सा विश्वास करते हैं, देख कर समझने वाला या अंधविश्वास? अब देखो, प्रभु का ही देखे, तुम देखो। हम प्रभु को दिखाते रहते हैं, प्रभु जाने, तो वो क्यों जाने? एकदम यानी डेड बॉडी नहीं होती, एकदम प्रभु जाने, हम तो पढ़िए, ये नहीं होता। ये सच्चा विश्वास नहीं है, और ये अंधविश्वास है, और ये जड़ में है, आपकी सोच में है, आपके व्यवहार में है। इसलिए आप इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ऐसी बोली बोलते हैं। नो योर गॉड। लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसका 9 पद से पढ़िए, 9-10। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए। कौन सी बातें? आपने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा, और आपने यीशु मसीह के द्वारा कुछ सुना भी नहीं, है ना? आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, और आपके मन में कभी प्रभु यीशु मसीह का विचार आया ही नहीं। वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखे। लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं कि नहीं रखते? आप यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम परमेश्वर करते तो हैं, पिता परमेश्वर। तो इसका मतलब सारी जाति के लोग पिता परमेश्वर जिसको कह रहे हैं, उससे अगर प्यार करते हैं वास्तव में, तो मैं आपको जड़ बता रहा हूं अन्य जाति की,
अगर आप अन्य जाति से हैं और आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, तो आपको ये सब कुछ जो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, सुसमाचार यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, ये सब कुछ नहीं देखा आपने, लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। तो आगे पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए उसने कुछ तैयार किया है, परंतु परमेश्वर ने उनको यानी उस योजना को अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा के जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाई है कि अब देखो क्या होगा, ये वाली बातें करने वाली आत्मा नहीं, ये संसार की आत्मा है, परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। बस वी मस्ट नो कि उसने हमारे लिए क्या किया, और इसका अनुभव भी हमको करना है कि केवल जानना ही नहीं है, नॉलेज नहीं, विद एक्सपीरियंस। मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। इस अनुभव से आपको बॉर्न अगेन के बाद आपका जीवन वो जीवन अलग होगा जो आप कभी कहीं देख नहीं रहे। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए, और उन बातों को अपनी आत्मा के द्वारा हम सब लोगों पर प्रकट करने के लिए। हमारी ये विनती है पिता परमेश्वर कि जितने लोग अभी गहरी नींद में हैं उनकी नींद टूट जाए और स्पिरिचुअली लोग जाग जाए, आत्मिक तौर पर सतर्क हों और अपना ध्यान केंद्रित करें परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ और महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।